हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई अंशुमेंद्र सिंह। मैं आपको आज बताने चल रहा हूँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर रसायन विज्ञान का सिलेबस, जो कि टोटल यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले इसका क्या क्या नाम है, फिर उसके बाद जानेंगे कि इसमें हमको कितने कितने हेडिंग इसको कंप्लीट करने इसके अंतर्गत। तो आइए सबसे पहला यूनिट का नाम जानते हैं, जो कि आपका है केमिकल काइनेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री, रासायनिक बलगति और रासायनिक बलगत के सिद्धांत। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है बीएससी थर्ड सेमेस्टर रसायन विज्ञान का, वो है केमिकल काइनेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री। फिर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो जो कि यूनिट नंबर 2 आपका क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। फिर हम बात करें यूनिट नंबर 3 की, जो कि है फेज इक्विलिब्रियम। फिर यूनिट नंबर 4 है काइनेटिक्स थ्योरीज ऑफ गैसेस। फिर यहाँ पे यूनिट नंबर 5 है लिक्विड स्टेट। फिर हम बात करें यूनिट नंबर 6 की, जो कि है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फिर यहाँ पे बात करें हम यूनिट नंबर 7 की, जो कि है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और बात करें हम यूनिट नंबर 8 की, जो कि है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। अब आइए जानते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हम 1 बाय 1 यूनिट में जानेंगे। तो आपका जो पहला यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आपको 2 पार्ट हैं आपके फर्स्ट यूनिट में। एक तो है केमिकल काइनेटिक्स, फिर दूसरा है थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो आपको केमिकल काइनेटिक्स में जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द रेट्स पढ़ना है, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, जिसमें आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर भी पढ़ना है, सूडो ऑर्डर पढ़ना है, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ना है, डिफरेंशियल मेथड, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, हाफ लाइफ मेथड एंड आइसोलेशन मेथड। तो ये आपको डिस्कस करने हैं केमिकल काइनेटिक्स में। फिर हम बात करें थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में, तो उसमें आपको ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर हम बात करें यूनिट नंबर 2 की, जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आपको फ्री एनर्जी पढ़ना है, केमिकल कांस्टेंट क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ लॉ मास एक्शन क्या होता है। फिर आपको क्लासियस कैपरॉन इक्वेशन भी पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, आइसोथर्म आइसोकोर पढ़ना है। फिर यहाँ पे यूनिट नंबर 3 है फेज इक्विलिब्रियम। तो फेज इक्विलिब्रियम में आपको सबसे पहले तो फेज क्या होता है इसको पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है। फिर यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल पढ़ना है। फिर आपको वन कंपोनेंट सिस्टम में आपको वाटर पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ना है, सल्फर भी पढ़ना है। और बात करें फिर 2 कंपोनेंट सिस्टम में, जिसमें आपको बिस्मथ कैडमियम और लेड सिल्वर सिस्टम आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 4 है काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। इसमें आपको गैसियस स्टेट से लेकर के यहाँ तक के हेडिंग को आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है। जितने भी हेडिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी को आपको पढ़ना है। वन डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ना है, पीवी, आइसोथर्म, रियल गैसेस और आइडियल गैसेस क्या होते हैं। तो ये सभी बातें आपको यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है। फिर हम बात करें यूनिट नंबर 6 की, जो कि है आपका लिक्विड स्टेट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, फिर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर लिक्विड क्रिस्टल आपको पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड एंड लिक्विड आपको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटिक एंड कोलेस्ट्रॉल फेज पढ़ना है। फिर यहाँ पे लिक्विड इज सॉलिड, आपको जेल्स के बारे में पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको तैयार कैसे किया जाता है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इसके बिहेवियर कैसे होते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। ये सभी बातें आपको जेल्स के बारे में पढ़ना है लिक्विड स्टेट चैप्टर में। फिर देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर 6 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें आपको वर्नर्स थ्योरी पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन, आपको लिगेंड पढ़ना है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं,
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फिर इसमें आपको IUPAC नेमिंग भी पढ़ना है। तो ये सभी बातें आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। फिर हम बात करें यूनिट नंबर 7 की, जो कि आपका है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें आपको मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, फिर यहाँ पे देखिए आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिया है जिसको CFSC कहते हैं। फिर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी आपको पढ़ना है, और इसमें आपको जो आपका क्रिस्टल फील्ड CFT है, इसमें आपको ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये सभी बातें आपको इसमें पढ़ना है। और इसी का पार्ट 2 है, तो इसमें आपको सबसे मेन टॉपिक आपका है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये सभी बातें आपको यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट आपका यूनिट है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ भी आपको 2 टॉपिक से यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप इसको बताना है। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, सिलेक्शन रूल्स फॉर DD ट्रांजिशंस, ये सभी आपको इसमें पढ़ना है। तो ये था टोटल आपका 1 से लेकर के 8 यूनिट BSc 3rd सेमेस्टर रसायन विज्ञान का सिलेबस। आई होप वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।